हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। जो हम भाषा सीखते हैं, जैसे हमने सबसे पहले बोलना सीखा, फिर उसके बाद हमने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। तो जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे, कौन सी भाषा जो है वो किस तरह से व्यवस्थित रूप से लिखी जाएगी, या वर्णों को किस तरह से व्यवस्थित रूप से लिख करके शब्द बनाया जाएगा और किस तरह उन शब्दों से वाक्य बनाया जाएगा, तो उन सभी का व्यवस्थित क्रम जो है वो हमें व्याकरण से ही पता चलता है। तो व्याकरण की परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है हमें व्याकरण के बिना असंभव है। यदि हमें व्याकरण को जानना है, समझना है, या भाषा को जानना समझना है, उचित तरह से उसे लिखना है, तो हमें व्याकरण के इन तीनों अंगों का विस्तार से अध्ययन करना होगा। तो व्याकरण के 3 भाग हैं या 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम व्याकरण के वर्णों की बनावट का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी सबसे पहले हम जब व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले भाषा की जो सबसे छोटी या लघुतम इकाई है वो वर्ण है, उसी से ही शब्द बने हैं, उसी से ही फिर वाक्य बने हैं। तो सबसे पहले जो हमें वर्ण विचार करना होगा, वर्ण के उच्चारण, उनके ज्ञान, उनके प्रकार और उनके लिखने की विधि के ऊपर विचार करना होगा। तो ये सब आएगा वर्ण विचार के अंतर्गत। फिर उसके बाद आएगा दूसरा शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विचार में, आदि के संबंध में विचार किया जाता है। उनकी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान जो है वो प्राप्त किया जाता है इस शब्द विचार के अंतर्गत। फिर अगला आता है हमारा वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम वाक्यों के प्रकार और उनके भेद आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वाक्य में शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध, किस तरह से उनको व्यवस्थित रूप से उनके वाक्य में प्रयोग करना है, शब्दों को किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, ये सभी जो है वो वाक्य विचार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके आगे अगला वीडियो लेकर जो है वो प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद।